विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है। लेकिन अब दिल्ली वाले नई सरकार से क्या कुछ उम्मीदें कर रहे हैं, खासकर जो झुग्गी बस्ती वाले हैं, जो गरीब लोग हैं, जो निचले तबके के लोग हैं। हमारा ये नाली भरा हुआ है, कोई देखते नहीं है। हमें जहाँ झुग्गी है वहीं मकान चाहिए। तो अपने देश में भुखमरी मरा, दूसरे देश में खा कर दिएगा। हम लोग क्या शुरू से गंदगी में पले हैं, तो यहाँ पर नहीं रहेंगे। जहाँ रोटी रोजी है वहीं नशा रहेंगे। कोई नहीं है भैया बांग्लादेशी, यहाँ कोई भी नहीं कोई नहीं है। जिसका जो पटरी पर था वो छोड़ के इनका आगे का मकान तोड़ दिए। ये देखिए ना, हाँ इनका बहुत तोड़ दिए। टाइम पे तोड़ा था? हाँ उसी टाइम पर उनका सड़क पे आगे होगा ना? नहीं, सड़क पर तो बहुत का आया, वो छोड़ दिए, ये तोड़ दिए। तो डर सता रहा है कि ऐसा दोबारा ऐसा लग रहा है कि वो धीरे धीरे करके पूरी झुग्गी ही साफ कर देंगे वो, क्योंकि वो थोड़ी थोड़ी सड़क मांग रहे हैं कि हमें रास्ता चाहिए। वो रास्ता की जगह झुग्गी हटाने का उन लोग का प्लान है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है। लेकिन अब दिल्ली वाले नई सरकार से क्या कुछ उम्मीदें कर रहे हैं, खासकर जो झुग्गी बस्ती वाले हैं, जो गरीब लोग हैं, जो निचले तबके के लोग हैं, उनकी क्या कुछ समस्याएं हैं, सरकार से वो क्या उम्मीदें कर रहे हैं और कैसे वो नई सरकार को देखते हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और ये जानने के लिए आज हम सागरपुर की एक झुग्गी बस्ती में पहुंचे हैं। यहाँ कुछ महिलाएं मेरे साथ मौजूद हैं। प्रधानमंत्री मोदी लगातार महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं। सरकार हमेशा महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करती है, लेकिन महिलाएँ कितनी समस्याओं का सामना कर रही हैं, वो नई सरकार से क्या कुछ उम्मीदें रखती हैं, ये आज सरकार को और अधिकारियों को और मंत्रियों को देखना चाहिए। क्या नाम है आपका? इंदु। यहाँ झुग्गी में कब से रह रहे हैं? बहुत दिन से, 45-50 साल हो गया। क्या समस्याएं आपको ऐसा लगता है कि जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए? हमारा ये नाली भरा हुआ है, कोई देखते नहीं है। हमें जहाँ झुग्गी है वहीं मकान चाहिए, ये सब चाहिए। जो गिर जाते हैं छतों पे, ये घर टूट जाता है, गिरता है तो ये पेड़ तो कट जाए, हल्का हल्का छटाई हो जाए, वही चाहते हैं हम। पानी की समस्या? हाँ पानी की थोड़ी समस्या है, कभी आता है कभी नहीं आता है, गंदा आता है और उसको वो पी सकते नहीं हैं हम, ये समस्या। अच्छा, एक बात बताइए, अब जिस तरह से एक्शन भी चल रहा है, गृह मंत्री ने पुलिस के साथ मीटिंग करी और कहा कि बांग्लादेशियों को जो है वापस भेजो उनके पास, या फिर जो भी कार्रवाई होती है, आपको कहीं ना कहीं आपको भी डर सता रहा है क्या इसका? हाँ जी, वो तो डर सबको ही है, सबको आएगा वो गुंडागर्दी करेगा तो उसके बर्दाश्त थोड़े करेंगे। बाहर अपने देश में भुखमरी मरा, दूसरे देश में खा कर दिएगा। कितने समय से यहाँ रहते हैं? मेरे तो 70 साल हो गए अब मेरे यहाँ। कहा ना कि यहाँ कॉलोनी भी न था, यहाँ से उत्तम नगर तक मकान भी न था। 1 रुपये 1.5 रुपये कट रहा था, उसमें पैसा भी नहीं था। सरकारी वाला के 70-75 रुपये तनख्वाह मिलता था। नया सरकार जो आया है, क्या उम्मीद कर रहे हैं उससे? मैं तो कर रहा, हम लोग के भलाई करेंगे तो भलाई के जनबे कर, तो भलाई करें तो हम ही लोग भलाई करेंगे, हम ही लोग ऊपर उठाएंगे। हाँ, इतने आया, ये दूंगा वो दूंगा, कुछ नहीं, बस अपना घर में नेता बन गया, कुर्सी पर बैठ गया, हो गया नेतागिरी। बाबूजी कोई सुनते नहीं। चुनाव से पहले तो बहुत लोग वोट मांगने आए होंगे। हाँ हमारे सबसे चुनाव के बाद आए कोई? नहीं, उसके बाद कोई पूछने भी नहीं आया हमें। क्या आपको लगता है किन चीज़ों पर यहाँ आपके क्षेत्र में ध्यान देना चाहिए? यहाँ तो पहले घर के लिए यहाँ झुग्गी है तो यहाँ मकान बना दे, और सबसे बड़ी बात ये नालियों को मेन सीवर में डालना चाहिए, क्योंकि यहाँ नालियाँ भर जाती हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं यहाँ पर। और ये पानी का कनेक्शन और भी सुविधा, शौचालय वगैरह हैं? शौचालय वही है कि छोटी छोटी जगहों पे बना रखे हैं, तो उनको भी बड़ा करे, कहीं हमें जगह दे बनाने के लिए। विधायक कौन बने हैं यहाँ? प्रद्युमन राजपूत। वो जीत के बाद कभी मिले हैं आपसे, आके पूछे? नहीं, बस वो एक बार इलेक्शन से पहले आए हैं और उसके बाद आए नहीं है। वो झुग्गी में आए नहीं है, वो रोड पे कॉलोनी में ही गए हैं, और झुग्गी वाले से कोई पूछने भी नहीं आए कि हाँ कैसे हो, नहीं हो, कुछ भी नहीं कोई बनना है। क्या समस्याएं हैं झुग्गी में? झुग्गी में तो आपको बता ही दी हैं जो ये समस्या हैं, जो यही बिजली पानी और सीवर लाइन उनकर से जो भर जाते हैं पानी उन्हीं में उसमें। और कह रहे हैं कि झुग्गी जहाँ है तहीं मकान बना दें, क्योंकि इंसान अब इतने सालों से रह रहे हैं, बच्चों सबको लेके पढ़ाई लिखाई सब चीज़ हो रहा है, अब इसी गंदगी में रह रहे हैं, थोड़ा उनको सफाई सुथरा चाहिए। तो आपको बता दें कि ये जो सागरपुर की झुग्गी है, कई दशकों से लोग यहाँ रहते हैं। लोग आए, यहाँ बसे, उनके बच्चे हो गए, बच्चों की शादी हो गई, बच्चों की शादी के बाद उनके बच्चे हो गए, वो लोग भी आज तक यहाँ रहते हैं। तो ज़रूरी है
कि सरकार को इन पर ध्यान देना चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी लोगों के पास आधार कार्ड भी हैं, इनके पास वोटिंग कार्ड भी हैं और ये सारे वो फ़र्ज़ निभाते हैं जो नागरिक एक निभाता है। सरकार ने जिस तरह से वादा किया था कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, तो सागरपुर की जो झुग्गी है बहुत पुरानी है। इस विषय पर भी सरकार को कहीं ना कहीं सोचना चाहिए। अब क्या लग रहा है आपको, जो नई सरकार बनी है बीजेपी की दिल्ली में, लग रहा है कि काम करेगी या फिर परेशान करेगी? अब काम करेंगे तो हम तो यही चाहते हैं कि मकान बना दे तो काम ये हो जाएगा, ये हमें घर दे दे, यही चाहते हैं हम, हमें घर चाहिए तब ये काम होगा इनका। एक पहला कदम यही होना चाहिए, बाकी फिर वो जाने आगे जो जो वादे किए हैं वो पूरे करें सारे, हम यही चाहते हैं। क्या वादे किए? वादे तो पानी फ्री मिलेगा, बिजली बिल फ्री, सिलेंडर फ्री मिलेगा, महिलाओं को 2500 का मिलेगा महीना। अगर ये सुविधा दे रहे हैं तो सारे लागू करें, सारी सुविधा चाहिए। अब पहले तो हमें घर दें बस। अभी पिछले दिनों मैंने देखा था यहाँ पे जेसीबी चली थी, दुकानें वगैरह तोड़ी गई थी, उसको आप सही मानते हैं गलत मानते हैं? क्योंकि वो सड़क के ऊपर वो कह रहे थे आ गई हैं दुकानें। अब वो तो बात अलग है, जो सड़क पे है वो ठीक है भाई, लेकिन जो हम अंदर रह रहे हैं वो तो ना तोड़े। मेन रोड पे झोपड़ी जो आगे है उसके लिए नहीं कह रहे, पटरी के आगे वो तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जो घर है वो ना तोड़े, वो तो पक्का है ना। जो झोपड़ी आपको दिखेगी आपको सबको पता लग जाएगा, वो जानबूझ के घर तोड़ा है। देखो वो मक्का है, वो जानबूझ के तोड़ा गया था। तो वो बनाया हुआ है ना, तो वो था ना, वहाँ मकान था। जो झोपड़ी वो दुकान तो अलग है, ये तोड़ दिए। मैं कह रही हूँ जिसका जो पटरी पर था वो छोड़ के इनका आगे का मकान तोड़ दिए, ये देखिए ना। हाँ इनका बहुत तोड़ दिए। टाइम पे तोड़ा था? हाँ उसी टाइम पर उनका सड़क पे आ गया होगा ना? नहीं सड़क पर तो बहुत का आया, वो छोड़ दिए, ये तोड़ दिए। आगे देखेंगे तो मैं बताऊंगी आपको। अब आपको डर सता रहा है कि ऐसा दोबारा कुछ ना करें, ये लग रहा है ऐसा? अब डर तो है ही, क्या करेंगे ये तो अब ऐसा लग रहा है कि वो धीरे धीरे करके पूरी झुग्गी ही साफ कर देंगे वो, क्योंकि वो थोड़ी थोड़ी सड़क मांग रहे हैं कि हमें रास्ता चाहिए, वो रास्ता की जगह झुग्गी हटाने का उन लोग का प्लान है। वोट डालते हैं? हाँ जी। अब नई सरकार दिल्ली में बनी है, क्या उम्मीद करें सरकार से? मैं जहाँ रह रही हूँ वहीं पर दे दो घर बना के। पानी वानी ठीक आता है? हाँ अभी तो आ रहा है। तो आपको बता दें कि ये वो लोग हैं जो कई दशकों से, कई वर्षों से यहाँ इस क्षेत्र में रह रहे हैं। इनकी अलग अलग समस्याएं हैं, शौचालय की समस्या है, पानी की समस्या है और इसके साथ साथ जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये साफ़ सफाई चाहते हैं। साफ़ सफाई होगी, हाइजीन होगी तो बीमारियां भी कम लगेंगी। तो सरकार को यहाँ बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। और साथ ही साथ कुछ दिनों पहले यहाँ एक्शन हुआ था, जेसीबी से कई दुकानें तोड़ी गई थी। इनको ये भी कहीं ना कहीं डर सता रहा है कि इनकी झुग्गी ना तोड़ दी जाए। और अगर ऐसा हो, ऐसा हाँ बोलिए। बना रखा है से झुग्गी तोड़ के हटा देंगे, गंदगी है तो अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग के तो शुरू से गंदगी में पले हैं, तो यहाँ पर नहीं रहेंगे। जहाँ रोटी रोजी है वहीं नस्सा रहेंगे। हाँ हम लोग इंदिरा गांधी जो मरा है उसको माने 2-3 साल बाद से हम लोग यहाँ रह रहे हैं। कितने लोग हैं पूरी झुग्गी? पूरे झुग्गी में कितना है? झुग्गी का तो कम से कम इतना दूर में वोटर लिस्ट जिसको पास होगा उसी को। बांग्लादेशी तो नहीं है इधर? नहीं जी, बांग्लादेश का कोई यहाँ पर नहीं है, सब बिहार का है। कोई बांग्लादेशी नहीं रहता? आने भी न देगा बांग्लादेशी के। अपने देश में भुखमरी मर रहा है, हम लोग तो खुद गवर्नमेंट की रिपोर्ट दे दूंगा, समझे ना। कोई नहीं है भैया बांग्लादेशी यहाँ, कोई भी नहीं, कोई नहीं है। सबको यहाँ जानते हैं, सब आपस में पता है सबको, काफ़ी पुराने हैं। तो सरकार को ये इन लोगों की जो मांगे हैं, जो उम्मीदें हैं, वो बड़े ध्यान से देखनी चाहिए और इन पर अमल करना चाहिए। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।